तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, खुशखबरी है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो वेतन वृद्धि है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई है। तो यहाँ पर एक और आदेश हमारे सामने आया है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की पेमेंट बढ़ाई गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं खुशखबरी वेतन वृद्धि का एक और आदेश हुआ जारी। एमपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर एक और आदेश हुआ जारी। देखें पूरी खबर विस्तार से। तो आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे अब क्या नई दरें होंगी और आदेश कब से लागू होगा वो भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक अपडेट होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सभी आप सभी तक पहुंचाते हैं और आपकी आवाज़ उठाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए हैं उसे फॉलो कर लीजिए। जो आदेश है हमने फेसबुक पेज पर डाल दिया है, आपको ये आदेश मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों ये आदेश जो है आदरणीय कलेक्टर उज्जैन ने जारी किया है। ये देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आदरणीय कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश का आदेश है। ये आदेश 7 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है, यानी 7 तारीख को इस आदेश को जारी कर दिया गया है। इसमें क्या कुछ है जानेंगे विस्तार से, क्या किसकी पेमेंट रहने वाली है वो भी हम विस्तार में बताएंगे आपको। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो ये आदेश है ऐसे ही आदेश हर जिले में जारी होंगे। अभी 2-3 जिलों ने ही आदेश जारी किए हैं, धीरे धीरे सभी जिलों में आदेश जारी किए जाएंगे। सभी जिलों के वेतन का जो अंतर रहता है वो अंतर होता है, उसमें अब कितना अंतर होता है वो भी हम आपको विस्तार से इसमें बताने वाले हैं। चलिए बताते हैं पूरी अपडेट। तो मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग 2 के परिशिष्ट 43 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर की अधिसूचना क्रमांक यह अधिसूचना दोस्तों दिनांक 31/3/26 द्वारा संलग्न अनुसूची के अनुसार उज्जैन जिले के लिए विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें 1/4/2026 से 30/9/26 तक के लिए निम्न अनुसार निर्धारित करता हूँ। यह दरें सभी विभागों में कार्यरत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होंगी। आंकड़े रुपए में एवं 30 दिन के मान से हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर 30 दिन की पेमेंट दी जाएगी आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों के केसेस में लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल सभी जगह 26 दिन का ही पेमेंट आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाता है। संडे का कोई लाभ आउटसोर्स को नहीं मिलता है, तो इसका भी हमें कड़ा विरोध करना चाहिए कि हमें संडे का भी पैसा दिया जाए, क्योंकि जब सभी को संडे का पैसा मिलता है और सभी अधिकतर लोग संडे को काम भी करते हैं, हमारे विभागों में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनसे काम भी करवाया जाता है, तो संडे का पैसा सभी को मिलना चाहिए, है ना। ये देखिएगा यहाँ पर कर्मचारी का वर्ग लिखा है, न्यूनतम मूल वेतन लिखा हुआ है, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी लिखा है, कुल वेतन लिखा है और राउंड अप में दे दैनिक वेतन यानी एक दिन का पेमेंट किसका क्या होगा वो हम विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे अकुशल में यदि आप आते हैं, यानी छोटे निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं, है ना, तो इनमें आपको जो है 9,575 आपका पेमेंट है। प्रतिदिन के हिसाब से 319 रुपये आपका पर डे बनता है। अब इसमें आपका महंगाई भत्ता जुड़ा हुआ है, कितना 2850 यानी प्रतिदिन 95 आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, यानी कुल मिला के आपको 12,425 पेमेंट दिया जाता है। पर डे के हिसाब से बात करें तो 414 आपको मिलेंगे। 414.17 होते हैं, तो 17 पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे, ओनली आपको 414 पर डे के हिसाब से पेमेंट आपके अकाउंट में दिया जाएगा। यदि आप अर्धकुशल की श्रेणी में आते हैं तो आपका न्यूनतम वेतन है 10,571 और जो प्रतिदिन के हिसाब से 352.37 होता है। जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है वो 2850 है। 95 पर डे के हिसाब से आपको 13,421 वेतन मिलेगा दोस्तों, यानी 447 पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाला है। यदि आप कुशल श्रेणी में आते हैं तो आपका मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन आपका 12,294 है, 409 पर डे के हिसाब से, और 2850 आपका जो है महंगाई भत्ता है, तो यानी 95 पर डे के हिसाब से आपको 15,144 पेमेंट दिया जाएगा, यानी 505 पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाला है दोस्तों। यदि आप उच्च कुशल की श्रेणी में आते हैं तो आपको 13,919 आपका न्यूनतम मूल वेतन है, और जो है 2850 आपका महंगाई भत्ता है, यानी दोनों को जोड़ के 16,769 पर आपको पर महीने मिलेगा, यानी 559 पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। यदि आप उज्जैन जिले के हैं दोस्तों तो, है ना, उज्जैन की कार्य क्षेत्र में आप लोग काम करते हैं तो आपके ये आदेश लागू हो जाएगा। विशेष टिप, उपर्युक्त अनुसूची का की निर्धारित दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारी एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश दे होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार अपर कलेक्टर जिला उज्जैन, यानी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कलेक्टर साहब ने स्पष्ट लिख दिया है कि आपको इसमें संडे का पैसा भी दिया जाएगा, यानी आपका पेमेंट नहीं काटा जाएगा दोस्तों। तो अच्छी अपडेट है, ये पूरा आदेश है और हमने आदेश अपने फेसबुक पेज आउटसोर्स समदा न्यूज पर डाल दिया है, आपको वहाँ से आदेश मिल जाएगा। यदि आपको अभी चाहिए तो आप फेसबुक खोलिएगा, उस पर लिखिए आउटसोर्स समदा न्यूज, तो आपको ये आदेश वहीं पर
मिल जाएगा और आपसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नहीं तो उसे फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम अपडेट हम आपको देते रहें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।